एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ केमोलॉजी क्रैकर्स। मैं हूं ऐश्वर्या मैम और मैं फिर आपके साथ आई हूं एक बहुत वंडरफुल लेक्चर लेके, द सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल चैनल वेर यू लर्न अबाउट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और कंसेप्ट्स भी एकदम भरपूर मिलता है आपको बेटा। तो आज जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वी आर गोइंग टू स्टडी द रेस्ट ऑफ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जो आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है उसको हम स्टडी करेंगे। बट लास्ट क्लास में आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अगर आपको लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है नहीं पता है या फिर आपको थोड़ा सा भी छोटा मोटा डाउट है जो आज का क्लास समझने में आपको दिक्कत करेगा, तो काइंडली आप क्या करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, प्लस आपको इस साइड आई बटन मिलेगा जिसको क्लिक करके आप उस लास्ट लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। ओके, बिकॉज लास्ट लेक्चर अगर आप नहीं कंप्लीट करिएगा तो आज का लेक्चर नहीं समझ में आएगा, राइट? चलो, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट टुडे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन देखा था, वेयर आई लिस्टेड डाउन द वेरियस सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। आज हम लोग एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर थाइमस। आज हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर थाइमस। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होता था, क्या बताया था मैंने? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो जगह है जहां पे आपका फाइटिंग सीक्वेंस होता था, राइट? किसके बीच में फाइटिंग सीक्वेंस होता था? किसके बीच में फाइटिंग सीक्वेंस होगा बताओ? द एंटीजन, द फॉरेन पार्टिकल दैट इज कमिंग इनसाइड आवर बॉडी एंड आवर एंटीबॉडीज, राइट? आवर लिम्फोसाइट्स, आवर WBC, है ना? चलो शुरू करते हैं। Now we will start with the organ thymus। मैंने लास्ट क्लास में भी बोन मैरो के साथ आपको थाइमस लिखा दिया था। थाइमस क्या होता है? इधर टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। बिवेयर, टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन आपका कहां पे होता है? बोन मैरो में, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन आपका थाइमस में होता है। तो थाइमस में क्या होता है? थाइमस में होता है आपका मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। नाउ व्हाट इज थाइमस? कहां रहता है ये? थाइमस जो है ये एक बाइलोब्ड ऑर्गन है, मतलब इट हैज गॉट 2 लोब्स एंड इट इज सिचुएटेड नियर हार्ट, स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम क्या होता है हमारा? स्टर्नम इज द ब्रेस्ट बोन। तो स्टर्नम के पीछे नियर द हार्ट आपका थाइमस प्रेजेंट होता है, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? थाइमस is a bilobed organ, right? Thymus is a bilobed organ located near heart behind sternum। आपके स्टर्नम के पीछे रहता है, ठीक है? behind sternum, right? लेकिन इस थाइमस का एक मतलब बहुत खासियत है। जब जन्म होता है थाइमस बहुत बड़े साइज का रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, वैसे वैसे थाइमस छोटा हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? थाइमस जो है, थाइमस इज लार्ज एट बर्थ बट डिक्रीजेस इन साइज विथ एज। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे थाइमस का साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज, राइट? अब ये थाइमस का जो है, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी इज अ प्रोसेस बाय विच द साइज ऑफ द थाइमस गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर विथ एज, राइट? अब ये थाइमस जो है इसका काम क्या है? थाइमस सिक्रीट्स थाइमोसिन। थाइमस जो है
सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन। इस थाइमोसिन का काम क्या होता है? इस थाइमोसिन का काम होता है WBC का मैच्योरेशन करना एंड डेवलपमेंट, राइट। सो ये क्या करता है? WBC's मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट का काम करता है आपका थाइमस, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका थाइमस के बाद lymph nodes. The next organ that we are going to study is lymph nodes. अब lymph nodes में क्या होता है? What are lymph nodes? आपका जो lymphatic vessels है, ठीक है, आपके जो पूरे lymphatic vessels है जहां से आपका lymph ट्रांसपोर्ट होता है, उस पूरे lymphatic vessels में छोटे छोटे ओवल कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर्स आपके पूरे lymphatic vessels में रहते हैं। Like if this is your lymphatic vessel, suppose I am not drawing a proper diagram, ठीक है, यहां पे इस तरीके से गोल गोल करके इस तरीके से lymph nodes रहते हैं। तो lymph nodes क्या है? They are small oval bean shaped structures which are present on the lymphatic vessels, right? They are present on the whole lymphatic system. पूरे lymphatic system में आपके जो lymphatic vessels है उधर आपके इस तरीके से गोल गोल करके lymph nodes present है। तो हम क्या लिखेंगे? What is lymph nodes? Small oval bean shaped structures present in the होल लिम्फेटिक सिस्टम। पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम में आपका जो लिम्फ नोड्स है दैट इज प्रेजेंट इन द होल लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसका काम क्या होता है लिम्फ नोड्स का? इट एक्ट्स एज अ फिल्टर टू लिम्फ, मतलब लिम्फ में जितने भी आपके पैथोजेंस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उन सबको ट्रैप करके उनको किल करेंगे, राइट। तो इसका काम क्या होगा? इट एक्ट्स एज अ फिल्टर टू लिम्फ, acts as a filter to lymph, ठीक है। जो आपका लिम्फ है, जो इस लिम्फेटिक वेसल से फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? लिम्फ नोड का काम क्या कर रहा है? फिल्टर का काम करना, है ना। घर में फिल्टर रखा रहता है तो क्या होता है? फिल्टर में जितने भी इंप्योरिटीज है वो सेपरेट हो जाता है और आप फिर पानी पी लेते हो। सिमिलरली ये क्या कर रहा है लिम्फ नोड्स? लिम्फ में जितने भी आपके बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, डेब्रिस है, फॉरेन मटेरियल्स है, उनको ट्रैप करके किल कर रहा है। लेकिन इसके पास रहता क्या है? इसके पास रहता है आपका कंटेन्स B and T lymphocytes। इनके पास क्या रहता है? B and T lymphocytes, कॉमा मैक्रोफाजेस। क्या रहता है? मैक्रोफाजेस, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? B and T lymphocytes और मैक्रोफाजेस के थ्रू ये क्या क्या करता है? रिमूव्स एंड ट्रैप्स बैक्टीरिया, ठीक है, पैथोजेन, राइट, फॉरेन मटेरियल एंड डेब्रिस, ठीक है, ताकि लिम्फ को प्रोटेक्ट कर सके, है ना, ताकि लिम्फ जो है वो सुरक्षित रहे, ठीक है। इसके अलावा भी आपके बॉडी में कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके बॉडी में कुछ ऐसे जगह है जहां पे आपके लिम्फेटिक टिश्यूज है और वो लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करता है। लिम्फोसाइट यानी कि किसका प्रोडक्शन? WBC का प्रोडक्शन। लिम्फोसाइट किस तरीके का WBC है? इट इज ए ग्रैन्युलोसाइट, राइट। तो अदर लिम्फेटिक टिश्यूज में कौन कौन आ रहा है? लेट अस सी। अदर लिम्फेटिक टिश्यूज में आपका आता है टॉन्सिल्स, ठीक है, अपेंडिक्स जो आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जो सीकम का आउटग्रोथ है, एंड पेयर्स पैचेस ऑफ इलियम, ठीक है, पेयर्स पैचेस ऑफ इलियम। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है इलियम, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज विच इज नोन एज पेयर्स पैचेस।
इसके अलावा अदर लिम्फेटिक टिश्यूज में टॉन्सिल्स है, अपेंडिक्स है, पेयर्स पैचेस है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, राइट? किसका प्रोडक्शन करता है? लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करता है, ताकि आपके बॉडी को सुरक्षा मिले बैक्टीरिया और जर्म से, राइट? सो दिस वॉज अबाउट 2 सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये हम 2 सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन स्टडी कर लिए। कौन सा? थाइमस जो हार्ट के पास रहता है, लिम्फ नोड्स जो पूरे लिम्फेटिक वेसल में रहता है, एंड अदर लिम्फेटिक टिश्यूज। नाउ वी आर रिमेनिंग विद 2 लिम्फेटिक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दैट इज द स्प्लीन एंड द अदर इज द मेल्ट, राइट? तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्प्लीन एंड MELT, मेल्ट, राइट? चलो, तो थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड अदर लिम्फेटिक टिश्यूज के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्प्लीन। ठीक है, अभी भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स चल रहा है। राइट, चलो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है दैट इज द स्प्लीन। कौन सा ऑर्गन है हमारा? स्प्लीन। अब ये जो तुम्हारा स्प्लीन है ये किधर रहता है? स्प्लीन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टमक। जो आपका स्टमक का लेफ्ट साइड है उसमें प्रेजेंट है, यानी कि स्प्लीन लाइज बिटवीन कहां? लाइज बिटवीन फंडस ऑफ स्टमक एंड डायाफ्राम। ठीक है, फंडस ऑफ स्टमक एंड डायाफ्राम के बीच में आपका जो है ये स्प्लीन रहता है। ठीक है, लाइज बिटवीन फंडस ऑफ स्टमक एंड डायाफ्राम। स्प्लीन जो है इट इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन विच इज डार्क पर्पल इन कलर एंड इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। तो क्या लिखेंगे हम? इट इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। स्प्लीन क्या है? इट इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या कलर है इसका? डार्क पर्पल इन कलर। ठीक है, डार्क पर्पल इन कलर एंड इज बीन शेप्ड। क्या है ये? बीन शेप्ड है, राइट? बीन शेप्ड है और ये डार्क पर्पल इन कलर है, और ये कहां पे रहता है? स्टमक के लेफ्ट साइड में, यानी कि फंडस ऑफ स्टमक एंड डायाफ्राम के बीच में आपको स्प्लीन मिलेगा। अब इस स्प्लीन के पास 2 तरीके के पल्प होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका व्हाइट पल्प। ठीक है, एक है आपका व्हाइट पल्प, एक है आपका रेड पल्प। अब ये व्हाइट पल्प और रेड पल्प क्या चीज है? कोई पल्प फ्रूट जूस नहीं है, पल्प जूस नहीं है। ये व्हाइट पल्प और रेड पल्प जो है इसका एक खासियत होता है। स्प्लीन में व्हाइट पल्प जो है ये स्प्लीन का लिम्फॉइड टिश्यू होता है, यानी कि ऐसे टिश्यू जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बताओ मेरे को। WBCs, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? ये जो व्हाइट पल्प है, जो स्प्लीन का लिम्फॉइड टिश्यू है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफाजेस का प्रोडक्शन करते हैं। किस किस का प्रोडक्शन करते हैं? लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफाजेस का प्रोडक्शन करते हैं, राइट? रेड पल्प मतलब क्या है? रेड पल्प मतलब है इसमें RBCs आर प्रेजेंट, रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेड पल्प। अब आपका जो ये लिम्फोसाइट्स है एंड मैक्रोफाजेस है ना? मैक्रोफाजेस क्या होता है? फैगोसिटिक, मतलब ये फैगोसिटिक वाला मूवमेंट करता है, मतलब जैसे अमीबा ऐसे ऐसे मूवमेंट करके खाना एनगल्फ करता है, सिमिलरली आपका मैक्रोफाजेस भी अमीबा जैसा मूवमेंट करता है, विच इज नोन एज द फैगोसिटिक मूवमेंट। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफाजेस का क्या काम होता है? इन दोनों का ब्लड को फिल्टर करना,
एक्ट्स एज अ फिल्टर टू ब्लड, यानी कि ये क्या करता है, ये आपके ब्लड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन होते हैं उनको ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो आपका जो व्हाइट पल्प है इट इज प्रोड्यूसिंग लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि अगर लिम्फोइड टिश्यू है इट प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, राइट, एंड इट विल एक्ट एज अ फिल्टर टू ब्लड। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। चलो अब हम देखते हैं स्प्लीन का बाकी काम क्या होता है। स्प्लीन जो है, अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज या फीटल स्टेज में देखें तब फीटस में स्प्लीन जो है सारे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है, बोन मैरो नहीं करता है। ठीक है, इन फीटल स्टेज स्प्लीन जो है सारा ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है, राइट, इन द फीटल स्टेज। लेकिन एडल्ट स्टेज में ये क्या प्रोड्यूस करता है, केवल और केवल लिम्फोसाइट्स। बट इन एडल्ट्स ये क्या प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये इसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, राइट, एंड इन द एडल्ट स्टेज लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट्स का प्रोड्यूस करता है एडल्ट स्टेज में। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, रिजर्वॉयर एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि इस स्प्लीन में आके आरबीसी स्टोर भी होता है, रिजर्वॉयर और आरबीसी का ग्रेवयार्ड, मतलब आरबीसी कितना दिन तक जिंदा रहता है, 120 डेज तक जिंदा रहता है। आफ्टर 120 डेज आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो है स्प्लीन। यहां पे आरबीसी को मतलब उसका डेथ हो जाता है, उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट्स, यानी कि लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन एंड एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। ठीक है, एंड एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। सो दिस इज अबाउट स्प्लीन, दिस इज अबाउट द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लीन। ठीक है, ये है आपके स्प्लीन के बारे में, विच लाइज बिटवीन द फंडस ऑफ स्टमक एंड द डायाफ्राम। स्प्लीन जो है इट इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन विच इज डार्क पर्पल इन कलर एंड इज बीन शेप्ड, राइट। अब आपका ये जो लिम्फ है इसमें दो तरीके के टिश्यू रहते हैं, कौन कौन से, एक हो गया आपका व्हाइट पल्प, एक हो गया आपका रेड पल्प। व्हाइट पल्प लिम्फॉइड टिश्यू से बना होता है, रेड पल्प आरबीसी से बना होता है, करेक्ट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका स्प्लीन था। अब हम लोग नेक्स्ट चीज स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द मैल्ट, फॉर विच आई हैव टू रब द बोर्ड। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैल्ट, MALT। मैल्ट क्या होता है, ये कुछ टिश्यू होते हैं, बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू ही होते हैं। हम अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हैं तो इट हैज टू बी लिम्फॉइड टिश्यू, राइट। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मैल्ट। ठीक है, MALT। What is MALT? MALT is mucosal associated lymphoid tissue. MALT क्या होता है? It is mucosal associated lymphoid tissue. Mucosal associated lymphoid tissue. ठीक है, अब ये जो मैल्ट है ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ मैक्रोफाजेस, फैगोसिटिक सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इज MALT, मैल्ट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू को कंस्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ फैगोसिटिक सेल्स, राइट, क्या क्या रहता है इसमें, फैगोसिटिक सेल्स रहता है, इसमें रहता है आपका डेंड्राइटिक सेल्स एंड इसमें रहता है आपका मैक्रोफाजेस।
ठीक है, ये क्या करता है, ऑब्वियसली ये पैथोजेंस को ट्रैप करके उसको किल करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। तो क्या लिखेंगे, ट्रैप्स पैथोजेन, दैट इज द फॉरेन मटेरियल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें आती है आपकी म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैल्ट कौन सा चीज होता है, इट इज द म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। मैंने जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था मैंने बताया था ना, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके म्यूकस से बना है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, आपका मैल्ट इधर इधर प्रेजेंट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। नेक्स्ट कौन सा ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, राइट। म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, और क्या रहता है, पेयर्स पैचेस ऑफ इलियम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैल्ट। मैल्ट क्या होता है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स ऑफ योर बॉडी लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड द पेयर्स पैचेस ऑफ इलियम। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, राइट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने सेकेंडरी और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कंप्लीट कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। किस टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के साथ। अब ये इम्यूनिटी मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया, ये आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एनी डिजीज। ठीक है, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपके अराउंड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, आपके अराउंड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन आपको डिजीज सारा नहीं होता है, बिकॉज योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विथ दोस जर्म्स और पैथोजेंस। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ये जो इम्यूनिटी है इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज, लेट मी ड्रॉ अ टेबल। ठीक है, नंबर वन इज इनबॉर्न और इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी। इनबॉर्न और इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी, ये एक इम्यूनिटी है नंबर वन, इनबॉर्न और इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी। द सेकेंड इज अक्वायर्ड एडेप्टिव और specific immunity. So if we classify immunity, it is of two types, innate और natural immunity. ठीक है, acquired, adaptive और specific immunity. तो पहले हम इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं। ये जो इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी है ये आपका बर्थ से प्रेजेंट है और बर्थ से लेके डेथ तक ये आपको प्रोटेक्ट करता है, राइट। ये आया कहां से, इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी, इट इज इनहेरिटेड, इट इज जेनेटिक, इट हैज कम फ्रॉम द मदर, इट हैज कम फ्रॉम द फादर, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। पहले हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हाट इज दिस, इट इज the immunity that is present from birth and it protects throughout life. ठीक है, तो ये कैसा इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी present from birth and protects throughout life. ठीक है, थ्रू आउट लाइफ इसका प्रोटेक्शन हो सकता है। ठीक है, इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड प्रोटेक्ट्स थ्रू आउट लाइफ। कैसे आया है ये इम्यूनिटी, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि ये जेनेटिक है। ठीक है, नेचुरल है, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स।
राइट लेकिन ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या है? मतलब अगर कोई स्पेसिफिक पैथोजन आए, ये उस स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। इट इज नॉन स्पेसिफिक। क्या है ये? इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? इट लैक्स स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक पैथोजेंस। अगर कोई स्पेसिफिक पैथोजन आया, अगर मान लो डिप्थेरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया का बैक्टीरिया आया, तो इसके लिए उसके पास कोई स्पेसिफिक रेस्पॉन्स नहीं है ना? जैसे अलग अलग लोग को तुम अलग अलग तरीके से बात करते हो, ये प्रॉपर्टी इसमें मिसिंग है। ये सब लोगों से एक ही साथ बात करता है, ये सब जर्म्स को एक ही जैसे ट्रीट करता है। समझ में आया? जैसे तुम हर मम्मी से अलग से बात करते हो, मेरे से अलग से बात करते हो, दोस्तों से अपने अलग से बात करते हो। सिमिलरली तुम क्या हो? यू आर स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक है। ये सबसे एक ही तरह से बात करता है, ये सबको एक ही तरह से देखता है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि इट लैक्स स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक पैथोजन, है ना? इट लैक्स स्पेसिफिक रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक पैथोजन। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? ऐसा ये क्यों करता है? अब देखो ये क्या क्या फॉर्म करता है। ये बॉडी का 4 बैरियर फॉर्म करता है। 4 बैरियर्स, बैरियर मतलब चैलेंजेस टू जर्म्स, एंड 1 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसके पास 4 बैरियर है और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये बॉडी का फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। बॉडीज फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, लेकिन इसके पास कोई मेमोरी नहीं रहता है। किसकी मेमोरी की बात कर रहे हैं हम? मान लो तुमको आज, मान लो मेरे को 2nd क्लास में चिकन पॉक्स हुआ था, मेरे को हो गया था, तो मेरा बॉडी उस चिकन पॉक्स के लिए एंटीबॉडी बना के रखा था, और वो याद भी रखा कि दूसरा कभी चिकन पॉक्स आए तो मेरे को इसको ऐसे ही मारना है। ये जो मेमोरी है ना, ये जो हमारे बॉडी के अंदर एक मेमोरी रहता है, एक याद रहता है कि ये एंटीजन आया था, ये एंटीजन आके ऐसा ऐसा किया, इसको ऐसे ऐसे मारना है। ये चीज जो है आपके इनबॉर्न इम्यूनिटी से मिसिंग है। Inborn immunity does not have any memory and it is non-specific in nature. Right? I hope सबको समझ में आया इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। ऐसा इम्यूनिटी जो आपके बर्थ से आपके पास प्रेजेंट है, आपके पेरेंट्स से आपके पास आए हैं, और थ्रू आउट लाइफ ये आपको प्रोटेक्ट करता है। राइट? लेकिन अगर बाहर से कोई स्पेसिफिक पैथोजन आता है, उसके लिए इसका कोई स्पेसिफिक रेस्पॉन्स नहीं है। ये सबके साथ एक जैसे बात करता है, एक जैसे ट्रीट करता है। राइट? नेक्स्ट है एक्वायर्ड अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये क्या है? इट इज अक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद हमें वेरियस डिजीजेस होते हैं, जैसे चिकन पॉक्स तो होता ही होता है। ठीक है, तो आफ्टर बर्थ हमें जो डिजीजेस हो रहे हैं, उस डिजीज से हमारा बॉडी को जो इम्यूनिटी मिल रहा है, दैट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। राइट? एंड इट इज स्पेसिफिक। इसके पास स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होता है स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, एंड मेमोरी भी प्रेजेंट होता है। पोरीफेरा निडेरिया यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स है, उसमें ये नहीं प्रेजेंट है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जन्म के बाद जो डिजीजेस हो रहे हैं, है ना, उसके लिए इसका स्पेसिफिक रेस्पॉन्स होता है। ये सबके साथ एक जैसे बात नहीं करता है, ये सबको अलग अलग ट्रीटमेंट देता है। जैसे हैं लोग वैसे ही उसके साथ बात करता है। करेक्ट? नेक्स्ट क्या है? इसके पास स्पेसिफिक होता है और मेमोरी प्रेजेंट है। ये जो है इसके पास क्या क्या चीज है? लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, जो इसके पास नहीं था, लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। और ये बॉडी का कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस करता है? 3rd लाइन ऑफ डिफेंस। इसके पास मेमोरी भी है। अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है, दोबारा उसको चिकन पॉक्स क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने चिकन पॉक्स का मेमोरी रखा है।
ठीक है, कि ये बंदा आया था एक बार डिजीज करके गया था, दोबारा मैं इसको करने नहीं दूंगा। दोबारा अगर चिकन पॉक्स का वायरस तुम्हारे बॉडी में आया, ये उसको वहीं पे मार देता है, दुश्मन को। क्या होता है, राजा लोग क्या करते हैं, पहले जब वो युद्ध हार जाते हैं, पहले वो देखते हैं कि दुश्मन का कमजोरी क्या होता है और फिर उस कमजोरी पे वॉर करते हैं। मेमोरी रखते हैं ना, उस चीज का मेमोरी रखते हैं कि नहीं। सिमिलरली आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जैसे बाहुबली में जो लास्ट सीन था, राइट, बाहुबली में जब लास्ट सीन था, जब बाहुबली का बेटे को पता चला कि वो राजा है, वो क्या किया, वो सारे लोगों को क्या बोला कि जो भी हथियार है उठाओ और उसके वीकनेस पे वार करो, राइट। तो सिमिलरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पहली बार बाहुबली हार गया लेकिन दूसरी बार नहीं हारा, दूसरी बार वो फुल फ्लेजेड प्लानिंग के साथ आया था, है कि नहीं, बताओ। सिमिलरली रणभूमि में याद है ना, ऐसे ऐसे नारियल फेंक फेंक के मार रहा था, अजीब मैकेनिज्म था वो, है ना। तो सिमिलरली आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी करता है, ठीक है। ये बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इनेट इम्यूनिटी नेचुरली प्रेजेंट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपका नेचुरली नहीं प्रेजेंट होता है। क्लियर है सबको, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। एक बात बता रही हूं, डॉग में एक डिजीज होता है, वो है डिस्टेंपर। ये डिस्टेंपर डिजीज क्या होता है, ये डॉग में डिस्टेंपर डिजीज जो है, इससे ह्यूमंस का नेचुरल इम्यूनिटी है, ह्यूमंस में कभी हो नहीं सकता, लेकिन रेबीज तो हो सकता है। हम बताएंगे, हम बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस में, ठीक है। तो आज का जो लेसन है हम यहां तक करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैरियर होते हैं, वो किस किस तरीके से काम करते हैं, करेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरे पढ़ाने से थोड़ा सा भी नॉलेज होता है बेटा, तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी पंटर लोग हैं तुम्हारे, उनके साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज मिले, है ना। तो इससे क्या होता है, मैम गेट्स मल्टीविटामिन फ्रॉम देयर, राइट। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, बाय।